देख लो मम्मी अब लिस्ट, इसमें से कोई सामान छूटना नहीं चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, मैं तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आने दूंगी। वैसे दीदी किस चीज की लिस्ट है? अरे भाभी, आपको नहीं पता? अरे मेरी देवरानी के लड़का हुआ है, बस ये उसी सामान की लिस्ट है जो मम्मी मुझे देंगी। पर दीदी बच्चा तो आपकी देवरानी के हुआ है, तो फिर सामान यहाँ से क्यों जाएगा? बहू तुझमें अकल वकल है या नहीं है? अरे ये उस घर की बड़ी बहू है, इसके मायके से सामान जाएगा तो उन्हीं की इज्जत बनेगी ना। सॉरी मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। वो तो दीदी ने लिस्ट की बात की, इसलिए मेरे मन में ये सवाल आया। वैसे दीदी लिस्ट में है क्या क्या? देखो भाभी, मेरे, इनके और गुड्डू के कपड़े तो बनते ही बनते हैं, और अब मेरे देवर के, मेरी देवरानी के, मेरे सास ससुर के, मेरी नंद के और उसके परिवार के, इतने तो कपड़े बनते ही हैं। और जो बच्चा हुआ है उसके भी 8-10 जोड़ी तो कम से कम बनेंगे ही। अब 1-2 जोड़ी तो कौन कपड़े देता है। हाँ दीदी। आपको पता है भाभी, जब मेरे गुड्डू हुआ था ना तो 2 जोड़ी कपड़े आए थे बस उसी के। ऐसे भिखारी हैं, हमारे लिए तो कुछ भेजा ही नहीं, ना 1 जोड़ी कपड़ा मेरे लिए ना इनके लिए। अब आया है मौका दिखाने का कि मेरा मायका कैसा है। मुझे पता है मम्मी, अभी मेरी देवरानी के मायके से ना कुछ खास नहीं आने वाला। अरे उन भिखारियों के पास है ही क्या देने के लिए। और हाँ मम्मी, एक बात का ध्यान रखना, जो जो सामान मैंने आपको दिया है ना वो टिप टॉप होना चाहिए, कटौती मत कर देना उसमें। अरे मैं भी तो दिखाऊं कि मेरे मायके वाले कैसे हैं। मम्मी कपड़े तो आप अपने हिसाब से देख लेना, और हाँ चीज की मत भूल जाना, मेरी और इनकी अंगूठी मत भूल जाना आप। बेटी तू क्यों चिंता करती है, मैं कोई कमी नहीं रहने दूंगी। ले, तू अंगूठी की बात कर रही है, मैंने तो तेरे लिए कानों के बनवा रखे हैं, झुमकी भी दूंगी मैं तो। अरे मुझे पता है, बहू की इज्जत ससुराल में तभी होती है जब उसका मायका अच्छा होता है। और तेरी देवरानी के आगे है ना, मैं तुझे नीचा नहीं होने दूंगी। देख लेना, तेरा रोब ज्यादा ही रहेगा। लेकिन दीदी आप तो सोने की चीजें बोल रही हो, और ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और दीदी ये सब सोने की चीज तो आपकी देवरानी के मायके से आएंगी, यहाँ से थोड़ी बनती हैं ये सब चीजें। और अगर दीदी हमें कुछ देना होगा तो हम तो अपने हिसाब से देंगे। अच्छा भाभी, तो फिर आप ही बता दो, आपने क्या देने की सोचा है। मेरे हिसाब से तो दीदी आप लोगों के कपड़े और 1100 या 2100 का लिफाफा बहुत रहेगा। 1100-2100 का लिफाफा? भाभी नाक कटवाओगी क्या मेरी ससुराल में मेरी? इसलिए मैं तुम्हें ना कोई बात नहीं बताती, इसलिए चुपचाप है ना मैं मम्मी से बात कर रही थी, बीच में ही आ गई खामखा। और एक बात है ना, ध्यान रखो भाभी, मैं ये सारा सामान है अपनी मम्मी से मांग रही हूँ, आपसे नहीं मांग रही हूँ। मम्मी मैं तो बस यही चाहती हूँ, वहां पर जितने भी लोग हो ना वो सब यही कहें कि देखो जिनके लड़का हुआ है उनके मायके से तो कुछ नहीं आया, और देखो जिठानी के मायके से कितना भर भर के सामान आया है। मम्मी एक बार मेरे मायके से इतना सारा सामान चला गया ना तो देखना, मेरी देवरानी है ना कभी आंख ऊंची करके बात नहीं कर पाएगी मुझसे। आपको तो पता है मम्मी, हमारे तो खानदान में वहाँ पे कितनी बहुएं हैं, पर मेरे जितना सामान है ना कोई नहीं लेकर आता अपने मायके से। मेरी तो ना इतनी इज्जत बनी हुई है पूरी ससुराल में। दीदी मैं यही तो आपसे कहना चाह रही हूँ, आपके लिए इस घर में कभी कोई कमी नहीं रही है, सब आपका ही है। दीदी आप हमेशा अपने हिसाब से लेके जाती हो, कभी भी हम लोगों ने आपके ससुराल में आपकी बेइज्जती नहीं होने दी। और दीदी जहाँ जायज खर्चा होता है वहां पर करना अच्छा लगता है, ऐसे फालतू खर्चे तो दीदी फिर बेकार ही हैं। दीदी ये सब तो आप दिखावे के लिए कर रही हो, अपनी शान बढ़ाने के लिए कर रही हो। और दीदी एक बात सोचो, आपकी देवरानी को कितना बुरा लगेगा कि जब उनके लड़का हुआ है और उनके मायके से तो कम सामान आए और यहाँ से ज्यादा सामान जाए, तो सोचो उन्हें कितनी बेइज्जती फील होगी। दीदी आप बहुत किस्मत वाली हो कि आपको ऐसा मायका मिला है, और अभी भी आप जो भी कहोगी ना वो आपके लिए आ जाएगा। दीदी एक बार तो अपनी देवरानी की तरफ देखो, उसे कितना बुरा लगेगा, उसके बारे में भी तो सोचो। आप ये सब सामान सिर्फ अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए लेके जा रही हो, और सब आपकी वाह वाह करे और आपकी देवरानी को गरीब कहे, ये तो गलत हुआ ना दीदी, ये दिखावा बिल्कुल गलत है। बस कर बहू, तुझसे पूछा है किसी ने?
कि वहां पे क्या देना है क्या नहीं, तेरी राय मांगी है किसी ने? और तू होती कौन है हम माँ बेटी के बीच में आने वाली? अपनी राय अपने पास रखा कर। तू सिखाएगी हमें कि हमें क्या देना है क्या नहीं। 1100 का लिफाफा दे दो, 2100 का लिफाफा दे दो। और तू क्या चाहती है? मेरी बेटी के ससुराल में वहां इसकी बेइज्जती हो जाए। देख मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा, समझ गई? आइंदा मेरे और मेरी बेटी के बीच में ना बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। मैं कुछ भी दूं अपनी बेटी को, तू बीच में नहीं बोलेगी, समझ गई? नहीं मम्मी, भाभी सही कह रही हैं। अरे बेटा तू क्यों उदास हो रही है? मैं हूं ना। और ये होती कौन है कि मुझे क्या देना चाहिए क्या नहीं? सही कह रही हैं। मैं ये जो सब कर रही हूँ वो सब अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। अब आपको तो पता है मेरी देवरानी के मायके की स्थिति क्या है। अब आपने तो मेरी शादी में भी इतना दहेज दे दिया था और कुछ ना कुछ आप देती ही रहती हो मुझे। अब मेरी देवरानी के जब लड़का हुआ है, अब आप सब जानते हो कि उसके मायके से इतना कुछ नहीं आएगा। उससे ज्यादा मैं यहाँ से सामान ले जाकर बस उसको नीचा दिखाना चाहती थी। मैं ये भूल गई थी इतना सामान देखकर ससुराल में मेरी तो वाई वाई हो जाएगी, पर मेरी देवरानी को कितना बुरा लगेगा। थैंक यू भाभी, आपने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया। अब मैं दोबारा अपनी देवरानी के साथ ऐसा नहीं करूंगी।